जय श्री महाकाल मित्रों। अमरनाथ गुफा में स्थित बर्फ़ के शिवलिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं। अमरनाथ की यात्रा भी हम सभी लोग करते हैं, परंतु क्यों खास है अमरनाथ की गुफा? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वह साधारण सी गुफा अमरनाथ गुफा बन गई? मित्रों, यह उस समय की बात है जब नारद मुनि के कहने पर माता पार्वती महादेव जी से ब्रह्म ज्ञान पाने की जिद करती है। चूँकि ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसके लिए तपस्या व साधना करता है, इसीलिए महादेव ने स्वयं पार्वती माता को भी यह ब्रह्म ज्ञान देना उचित नहीं समझा। परंतु पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव मान जाते हैं और पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने को राजी हो जाते हैं। परंतु ब्रह्म ज्ञान देने के लिए महादेव को एक शांत वातावरण वाली जगह की जरूरत थी। तभी महादेव एक ऐसी शांत गुफा में पार्वती को लेकर चले जाते हैं। अपना डमरू बजाकर वहाँ के सभी जीव जंतुओं पक्षियों को महादेव वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सिर्फ उसी के लिए होता है जो इसे जानने की इच्छा रखता है। उस गुफा के चारों ओर भांति शांति पाकर महादेव स्वयं अपनी पत्नी पार्वती के साथ आसन लगाकर बैठ जाते हैं। महादेव पार्वती को सीधे बैठने को कहते हैं, मेरुदंड को सीधा कर आंखें बंद करने को कहते हैं। तब महादेव उस ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाते हैं और पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यदि तुम कुछ सुन रही हो तो मेरी हर बात पर हुंकार भरना, जिससे मुझे तुम्हारी एकाग्रता का पता चल सके। ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाते सुनाते इतना समय बीत जाता है कि स्वयं महादेव का शरीर बर्फ़ से ढक जाता है। महादेव के चारों ओर बर्फ़ जम जाती है, परंतु महादेव ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाते रहते हैं। वे सभी नियम व तरीकों को बताते हैं जिससे हर मनुष्य उस परम तत्व को पा सके। इस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे इसका अंत हुआ, कैसे हर मनुष्य इस संसार रूपी दुख से ऊपर आ सकता है और उस अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सभी बातें महादेव ब्रह्म ज्ञान की कथा में सुनाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? आखिर ब्रह्म ज्ञान को जानना क्यों आवश्यक है? तीनों लोकों में ब्रह्म ज्ञान का क्या महत्व है? ऐसी कई कथा महादेव ब्रह्म ज्ञान की कथा में सुनाते हैं। ऐसी कुछ बातों पर तो पार्वती हूँ हूँ की आवाज़ देकर महादेव को सहमति देती रही, परंतु कुछ ही समय बाद महादेव की बातें सुनते सुनते पार्वती को नींद आ जाती है और उसी निद्रा में हूँ हूँ का तारतम्य टूट जाता है। उसी बीच प्रभु इच्छा से वहाँ एक कबूतर आ जाता है। चूँकि वह कबूतर एक श्रापित ऋषि थे, इसलिए महादेव की बातों को वह बड़ी ध्यान से सुनता गया और पार्वती की जगह वह कबूतर हूँ हूँ की आवाज़ देता रहा। धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की उस कथा का समापन होने जाता। वह कबूतर अंत तक वह कथा सुनता रहा और उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है जो परम तत्व है, जो स्वयं शिव है। जैसे ही महादेव अपने ऊपर लदी बर्फ़ से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पार्वती तो सो रही है, परंतु यह हूँ हूँ की आवाज़ कौन निकाल रहा है? ऐसा कहते हुए महादेव क्रोधित हो जाते हैं और बिना अनुमति के ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाले को सामने आने का आदेश देते हैं। तभी वह कबूतर उड़ते हुए महादेव के समक्ष आकर बैठ जाता है और महादेव से क्षमा मांगकर कहता है कि हे महादेव, क्या आपकी इच्छा के बिना कोई यहाँ प्रवेश कर सकता है? ये तो आपकी ही लीला है प्रभु, जो मैं इस ब्रह्म ज्ञान को अमर कथा सुन पाया। ब्रह्म ज्ञान के सुनने के कारण महादेव की कृपा से वह कबूतर श्राप मुक्त होकर ऋषि बन गया और महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करता है और महादेव का आदेश देते हैं कि वो इसी ब्रह्म ज्ञान को तपस्वी और ज्ञानी लोगों तक पहुंचाए। ब्रह्म ज्ञान की इस कथा को अमर कथा भी कहते हैं, क्योंकि इसके सुनने के बाद आदमी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब पार्वती नींद से जागती है तो उन्हें पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान की उस अमर कथा को तो वो सुन ही नहीं पाई। वे अपने आप को इसकी दोषी मानती है, परंतु महादेव इसे अपनी लीला बताकर देवी पार्वती को शांत करते हैं और उन्हें फिर किसी अवसर पर आत्मज्ञान देने की बात करते हैं। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान की कथा ही अमर कथा कहलाती है। महादेव जिस स्थान पर बैठकर ब्रह्म कथा सुना रहे थे, उसी स्थान पर आज भी कई सदियों बाद श्रावण मास पर स्वतः ही बर्फ़ का एक बड़ा शिवलिंग बन जाता है, जिसे हम बाबा बर्फानी अमरनाथ शिवलिंग या अमरनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं। वर्ष में एक बार यह शिवलिंग स्वतः ही बर्फ़ के रूप में बन जाता है।
तो मित्रों, यह थी अमरनाथ की अमर कथा का रहस्य। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।